हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू स्पीक बेड इंग्लिश क्लासेस। आज है पहला डे। एज अ डेमो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बेसिक चीजें सिखा सकूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले एकदम एबीसीडी से चीजों को शुरुआत करेंगे। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, वहां से एबीसीडी से चीजों को शुरुआत करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, सबसे पहले क्या आता है आपका लेटर। ठीक है, क्या आता है लेटर। और ये इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये लेटर्स होते हैं। ओके, जिसमें से आपका वॉवेल्स जो होते हैं, वॉवेल्स वो आपके 5 वॉवेल्स 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। ठीक है, एकदम यहां से लेटर से लेके वॉवेल कॉन्सोनेंट से लेके वर्ड सेंटेंसेस पैराग्राफ तक चलेंगे हम लोग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब क्या है कि इन्हीं लेटर्स के जरिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? वर्ड करते हैं, वर्ड बनाते हैं। ठीक है, आपका वर्ड बनाते हैं। वर्ड में हम लोग जैसे लिखते हैं राम। ठीक है, ये किसी का क्या हो गया? नाम। ओके, बना किस चीज से? लेटर से। क्या चीज से बना? लेटर से। होते हैं ना लेटर्स ए से लेकर जेड तक, उसी लेटर्स का सहारा लेकर हमने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया, वो है राम। ठीक है, ऐसे हम और भी किसी चीज को लिख सकते हैं। और अदर वर्ड्स जैसे हो गया हमारा कि एप्पल, ये भी हमारे इन्हीं लेटर्स वॉवेल्स के जरिए ये हमारा जो है वर्ड्स तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग बेसिक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक, तो बात आती है वर्ड्स की। तो वर्ड्स में ये क्या है कि पर्सन का नेम है, ये क्या है? एक फ्रूट का नाम है। इसी तरह किसी भी चीजों का नेम बन सकता है इन वर्ड से। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा ROSE रोज, यानी कि ये क्या हो गया? फ्लावर का नाम हो गया। ये क्या है? एक वर्ड है। क्या है? वर्ड। किससे बना? तो लेटर से बना। ठीक है, किससे बना? लेटर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जैसे वर्ड्स बनाते हैं। हमने क्या बोला था? वर्ड्स। वर्ड्स जो बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे कि हम वर्ड्स लिख दिए पहले आई। ठीक है, ओके, हमने लिख दिया ही। ये सब क्या है? हमारा सब्जेक्ट्स है। क्या है? हमारा सब्जेक्ट्स है। ओके, आई, ही, शी, वी, यू, दे, इट। क्या हो गया हमारा? आई, ही, शी, वी, यू, दे, इट। अब सबको पता है ये हम लोग इंसानों के बारे में बताने के लिए काम करते हैं, वो भी खास तौर पे खुद के बारे में। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से। ठीक है, ही जो कि बताता है क्या? वह। वह। शी क्या बताता है? ये भी वह, लेकिन वह कब? जब वो फेमिनिन हो, जब वो स्त्रीलिंग हो। ठीक है, तो हम लोग ही के जगह शी कहते हैं, और ये मैस्कुलिन के लिए वह हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा वी। वी जब भी हम लोग को कहना हो हम तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं वी। ओके, और ये जो यू है, ये जो यू है, ये दो तरीके से काम करता है। ठीक है, एक तुम सिंगल, अगर हो सिंगल तो तुम या फिर आप, ये एक आदमी की बात की जा रही है। ओके, ठीक, दूसरी तरफ यू जो है अनेक लोगों के लिए भी यूज होते हैं, प्लूरल संख्या में भी यूज होते हैं। जैसे तुम लोग। क्या? तुम लोग में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं। आप लोग क्या होता है? आप लोग। आप लोग में क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर तौर पे भी यूज किया जाता है, इसे प्लूरल तौर पे भी यूज किया जाता है। तो ये दोनों ही तरीके से यूज होता है। ओके, दे
जो कि ये बताता है वे, क्या बताता है? वे मतलब वे लोग जो सामने बैठे हैं, वे लोग जिसको हम लोग मिल के आए हैं, ठीक उसी तरह। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट। तो किसी भी निर्जीव चीज, नॉन लिविंग थिंग्स को जो है हम लोग बताने के लिए जो है हम लोग आई, ही, शी, वी, यू, दे का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। इस पे हम लोग जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, चीजें सभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हमें बताना है जैसे क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एकदम सिंपल। ठीक है, वर्ब में भी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसमें क्या आता है हमारा इज, एम और आर, बस इतना हम लोग तो शुरू से सीख सकते हैं, यहां से हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप लिखे ही एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हमने लिया हुआ, तो ही क्या यूज करेंगे? उसके लिए इज इस्तेमाल करेंगे। ही इज ए बॉय, तो क्या हो जाएगा? वह एक लड़का है। क्या हो जाएगा? वह एक लड़का है। ओके, नेक्स्ट है शी हम लोग किस लिए इस्तेमाल किए? इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि हम बता सके कि शी जो है किसी लड़के के लिए यूज किया गया है, उसके स्टेटस को, उसके कंडीशन को, उसकी स्थिति को बताने के लिए। शी इज जैसे सिक, मतलब क्या हो गया? वो बीमार है। ये शी किस लिए इस्तेमाल किए? क्योंकि ये जो है शी और ही ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ही जो है मैस्कुलिन है और शी जो है फेमिनिन है। लेकिन अगर हमें बताना है कि वो गाय है, ठीक है, वह गाय है, तो इसके लिए क्या करेंगे? शी इज ए काउ, शी इज ए काउ बोलेंगे, ही इज ए काउ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसके लिए बोलेंगे इट इज ए काउ, इट इज ए काउ। हम इन चीजों को नेगेटिव वे में भी कैसे बोल सकते हैं? जैसे ही इज ए बॉय, he is not a boy, she is sick, she is not sick, it is a cow, it is not a cow। ठीक है, आपको समझ में आया? और भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि आई एम गुड, क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा हो गया। ओके, आप कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये शब्द का इस्तेमाल हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है किसी संज्ञा को शो कर रहे हैं, नाउन। ठीक है, मगर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव को शो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो सिर्फ है वर्ब है, यहाँ पे जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं करना है जब तक इसमें आपका सब्जेक्ट कुछ ना हो, उसके लिए नाउन अगर ना हो वहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तब तक हम लोग आर्टिकल पे इस्तेमाल नहीं करते। सेम चीज इसमें भी देखते हैं, जैसे आई एम गुड, ये क्या है? एडजेक्टिव, इसलिए क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। तो हमें ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर नाउन आए सिंगुलर है तो हमें ए और एन लगाना है वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग। चलिए, नहीं तो फिर आई एम गुड। ओके, वी मतलब हम, वी आर क्या लगाएंगे? इसके लिए हम लोग ये वाला लगाएंगे आर। ओके, वी आर इंडियंस, क्या है? हम लोग इंडियंस है। ओके, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतीय हैं। ओके, आपको समझ में आ गई? बेसिक चीज यहां से तो बोलना शुरू कर सकते हैं, इतना तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, इतना तो बहुत आसान है आपके लिए, है ना? यही से आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, यही से आपको जो है आपको इन्हीं सब सेंटेंसेस को बोलकर जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आगे जो होगा हम लोग इसके बारे में और चीजों को एक्सपैंड करेंगे और चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि यू। अब देखिए यू जो है
ये हम इस बार सिंगुलर के तौर पे यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंगुलर के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो यू आर ए टीचर, क्या हमने लिखा लगा दिया यहाँ पे नाउन लगा दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू आर ए टीचर आ गया ना ए, इसको बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए अगर इसी चीज को हम ए लगाए हैं, इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि ये यू जो है हम लोग यहाँ पे एक वचन, चलिए फिर नेक्स्ट देख, ठीक है। इज ए फार्मर, क्या है? he is a farmer। अब देखिए ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। she is ब्यूटीफुल, क्या है? she is ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में एडजेक्टिव है, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ ये चीज जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। she is ब्यूटीफुल सिर्फ बोलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है, इसके लिए हमारे पास कोई नाउन नहीं था, इसलिए हमने आर्टिकल को मेंशन नहीं किया, ठीक है। जब जब हम लोग नाउन लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम आगे वहां पे ए और एन अकॉर्डिंगली लगा लेंगे, ठीक है। और जब जब हमारा जो है सामने वाला वर्ड जो होगा हमारा एडजेक्टिव होगा, तो आगे जो है हमारे लिए एक और एडजेक्टिव जो कि आर्टिकल ही होता है, वो चीज जो है यहाँ पे नहीं आएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए अब देखिए हम लिखते हैं वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या है? स्टूडेंट्स है। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं है, जबकि यहाँ पे तो नाउन है। तो नाउन है तो नाउन तो प्लूरल है ना, ये बहुवचन है ना ये नाउन। तो फिर यहाँ पे ए और एन जैसी कोई चीज है नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ये ए और एन जो एक चीजों को दिखाने के लिए ही आता है। यहाँ तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करते हुए हमें ए और एन लगाना उचित है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं यू आर ए बॉय, तुम एक लड़का हो, ठीक है। अब यहाँ पे यू जो है हम एक लड़का को सिखाने के लिए यूज किए हैं, यानी ये यू जो है इस बार सिंगुलर है, ठीक है। मगर उसके बावजूद भी उसके साथ प्लूरल भर लगता है यू के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। लेकिन यहाँ पे ये बात इस आर्टिकल के थ्रू ये बात क्लियर पता चल जा रहा है इस ऑब्जेक्ट को देखकर कि भाई ये यू जो है सिंगुलर है। अब देखो इसी यू को यू आर बॉयज, अब कर दिए हमने बॉयज। बॉयज क्या हो गया? बहुत सारे बॉयज, यानी एक नहीं बहुत सारे बॉयज। अब देखिए ये बहुत सारे बॉयज क्या है? प्लूरल। इसका मतलब क्या है? इस बार यू किसे यूज हुआ है? तो प्लूरल के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे साथ क्या बचा? डे, डे THEY डे, ठीक है। डे माने वे, दे आर फार्मर्स, क्या है? दे आर फार्मर्स। अगर बहुत सारे लोग एक झुंड में या ग्रुप में दिखाई दे तो हम वे कहते हैं, क्या बोलते हैं? वे। ठीक उसी तरह इंग्लिश में हम लोग दे बोलते हैं। गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, ओके, होने भी नहीं देंगे, ठीक है। लेट्स सी इट, इट इट का जो है प्रयोग घर में रखे सारे सामानों को बताने के लिए, दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इट इज ए पेन, ये एक कलम है। ठीक उसी तरह आप कह सकते हैं इट इज ए टेबल, इट इज ए मोबाइल, इट इज ए बुक, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इट इज ए फैन। इस तरह जितना भी चीजें हैं हम इसको इट लगाएंगे, ना कि यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर आप पेन को शो कर रहे हैं और बोल रहे हैं ही इज ए पेन, ठीक है, फिर तो बहुत भयंकर वाली ड्रामा हो जाएगी। ओके लेट्स सी, ओके इट जो है हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी लगाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल एनिमल्स के लिए कैसे लगाएंगे? इट इज ए कैट, इट इज ए कैट, इट इज ए डॉग, इट इज ए हॉर्स। इस तरीके से, ये नहीं कि ही इज ए हॉर्स, शी इज ए लायन,
ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स, और ये क्या है हमारा जो सेक्शन, ये है हमारा एनिमल्स कैटेगरी। ठीक है, एनिमल्स के साथ यहाँ पे अगर फ्लावर भी हो सकता है, या कोई वेजिटेबल के नाम हो सकता है, या फिर यहाँ पे फ्रूट के नाम हो सकता है। ओके, तो आपको समझ में आया, हमारा ही पे जो है शी पे, यानी वी पे, यू पे, और ये प्लूरल यू पे, दे पे, इट पे, इन सारी चीजों पे आप सेंटेंसेस देखकर इमेजिन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी चीज को आपको क्या करना है, आईने के सामने खड़ा होना है। ओके, दैट्स इट। और इसके बाद करना क्या है कि ही इज ए फार्मर, ही इज नॉट ए फार्मर, इज ही ए फार्मर, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इज शी ब्यूटीफुल, यस शी इज ब्यूटीफुल, नो शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वी आर स्टूडेंट्स, आर वी स्टूडेंट्स, नो वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर फार्मर्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर फार्मर्स, यू आर ए बॉय, आर यू ए बॉय, आई हैव अ डाउट, यस, are you a boy? Yes, you are a boy. Okay, I have got the confirmation, you are a boy. Okay, you are boys, you are boys, I don't know which type of boys, cool boys. Okay, you are cool boys. Okay, okay boys, did you understand? Let's see, what is they क्या है, they आपने समझा इसके बारे में भी, they are farmers, are they farmers, क्या वे farmers है? Yes, they are farmers, हाँ वे लोग farmers है। ओके, दे आर नॉट फार्मर्स, वे लोग फार्मर्स नहीं है, यानी किसान नहीं है। ओके, इट इज अ पेन, ये एक कलम है, इट इज नॉट अ पेन, ये कलम नहीं है। इज इट अ पेन, क्या ये कलम है? हाँ हाँ, ये कलम ही तो है। यस, इट इज अ पेन। ठीक है, इट इज अ कैट, इज इट अ डॉग? नो नो नो, इट इज नॉट अ डॉग, इट इज अ कैट। क्या है? कैट। तो आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे, आपको बहुत ही मजा आया होगा। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अभी तो ये छोटा सा मैंने नॉर्मल क्लास लिया, आगे चल के हम लोग लंबे क्लासेस भी लेंगे। ठीक है, बड़े बड़े टॉपिक्स भी कवर करेंगे, और बहुत एंटरटेनमेंट और बहुत ही फन के साथ कोशिश करेंगे कि हम लोग पढ़ें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे क्लास, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल स्पीक बडी इंग्लिश क्लासेस।